बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिविल होम्यो क्लिनिक्स एबटाबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत ही शानदार मेडिसन जो स्पेशली बच्चों के हवाले से जो है वो बहुत शोहरत रखती है। और अगर हम इसको प्रॉपर जो है वो यूटिलाइज़ कर सकें तो हम बच्चों के बहुत सारे मसाइल जो हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं। एपीकॉक की अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसी नादर रोज़गार जो है वो मेडिसन है और इसका एक जो मखसूस जो सिम्टम है वो है ना रुकने वाली मतली, उल्टी नहीं मतली। मतली वो चीज़ है कि जिसमें उबकाइयाँ आती हैं, आपको दिल ख़राब होता है लेकिन निकलता कुछ भी नहीं है। तो ये एक वन लाइनर है जो एपीकॉक को जो है वो डिफ़ाइन करता है। आपकी सेहत के बारे में मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, डॉक्टर अहमद इजाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इसके अलावा आप ये देखें कि नोबती बुखार, जिसे मलेरिया बुखार भी कहते हैं, उसकी मतलब है कि फर्स्ट लाइन मेडिसिन जो है वो एपीकॉक है। अच्छा, एस्थमेटिक जो पेशेंट है, दमा में इसका बहुत ज़्यादा जो है वो अमल दखल है। उसके अलावा जो खांसी है किसी भी किस्म की, चाहे वो स्पाज़मोटिक कफ है, तशन्नुजी खांसी हम जिसको बोलते हैं, या सादा खांसी है, उसमें भी ये काम करती है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि एलर्जिक कफ जो है उस पर जो एपीकॉक जो है वो कितना बेहतरीन असर रखती है कि ऐसी खांसी जो किसी भी दवा के साथ ठीक ना हो। और एक आध बार मैं खुद भी इसका शिकार रह चुका हूँ। तो एपीकॉक 30 और आर्सेनिक 30 मिला के लिए चंद दिनों के बाद जान छूटी उससे। अच्छा, उसके बाद जरियान खून जो है, बॉडी से कहीं से भी खून जो है वो निकल रहा है और वो चमकदार है तो एपीकॉक वहाँ पे भी इस्तेमाल होती है। के दौरान जो है अगर खून जो है वो निकल रहा है तो तब भी एपीकॉक इंडिकेटेड है वहाँ पे। अगर पेशाब के अंदर जो है वो खून आ रहा है, पखाने के अंदर जो है वो खून आ रहा है, तो भी एपीकॉक है। अच्छा, अगर वायरल या वबाई जो है वो अमराज जो हैं या वबाई पैचेस जो हैं अगर किसी इंसान को हैं या बच्चों में हैं, तो भी जो है ये बेस्ट जो है वो काम करती है। उसके अलावा अगर हैज़ा है, कॉलरा, तो उसमें भी इसकी बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक्ट है। अगर मैदे के अंदर दर्द है तो भी एपीकॉक है। अच्छा, अगर कोई इंसान जो है वो अफीम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है और उसकी जो साइड इफ़ेक्ट है उनको ख़त्म करना आप चाहते हैं तो एपीकॉक है। अच्छा, अगर डिफ्थेरिया जो है वो लाइक सिम्टम्स हैं, नॉट डिफ्थेरिया, लेकिन अगर उसकी तरह सिम्टम है और गला बंद हो गए तो भी एपीकॉक है। अगर फीमेल में जो है वो मेंसेस जो हैं, पीरियड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बकसरत आते हैं तो भी एपीकॉक यहाँ पे इंडिकेटेड है। और बच्चों के नमूनिया में जो है वो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन एपीकॉक। मखसूस अलामात जिसको मैंने स्टार्ट इससे किया था कि मतली पे मतली और के आने के बाद भी उबकाइयाँ जो है वो ख़त्म नहीं होती। मतली हो रही है, ना रुकने वाली है, मैदे के अंदर जो कुछ भी है वो निकल गया है लेकिन मतली नहीं ठीक हो रही, दिल ख़राब हो रहा है, दिल ख़राब हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है मलेरिया बुखार है, लर्जा के साथ शाम 4 बजे शुरू हो जाता है। सर्दी जो है लगती है लेकिन प्यास नहीं है। अच्छा, कुछ पहले मेडिसिन आती थी इस तरह की जो कोनाइन जिनमें इस्तेमाल होती थी मलेरिया के लिए, अगर उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया और उसकी जो इफ़ेक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए भी आप एपीकॉक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर बच्चा जो है उसके जो पखाने हैं वो ख़मीरदार हैं, यानी उनमें ख़मीर जो है वो आपको लग रहा है और जैसे खट्टे जो हैं वो मतलब है कि पखाने जागदार हैं और घास की तरह जो है वो सब्ज़ है। अब ये सिम्टम कुछ और मेडिसिन में भी है लेकिन जहाँ एपीकॉक का जिक्र हो रहा है तो एपीकॉक की ये सिम्टम्स हैं। अच्छा, जो फीमेल में जब मेंसेस आते हैं हर महीने तो वो बकसरत और चमकदार ब्राइट रेड खून जो है वो खारिज होता है। अगर खून का रंग जो है वो ब्लैक है तो फिर एपीकॉक यहाँ पे नहीं है। और के भी जो है वो ब्राइट रेड जो ब्लड है वो खराज है। उसके बाद जैसे मैंने खांसी का जिक्र किया, अगर वुपिंग कफ है, ऐसी खांसी जिसके साथ उल्टी आए, तशन्नुजी खांसी, स्पाज़मोटिक कफ जिसमें मसल जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, बलगमी दमा, और दूसरी बात ये कि इसकी जो पूरी चेस्ट है वो खड़खड़ाती होगी एंटीमोनियम टार्ट की तरह, तो ये वो ऐसी खांसी या ऐसा दमा जिसमें फेफड़ों में खड़खड़ाहट हो और पूरा लगे कि पूरे फेफड़े जो हैं वो रेशे से भरे हुए हैं लेकिन वो निकल नहीं रहा, तो एंटीमोनियम टार्ट और एपीकॉक मिला के देंगे तो शानदार जो है वो इसका असर है और ये बहुत बेस्ट जो है यहाँ पे काम करती है। अब एपीकॉक में इस तरह भी होता है कि छाती जो है वो बलगम से पूरा है लेकिन
निकलता कुछ भी नहीं है, एंडम टाट के साथ मिला के लें जैसे मैंने अभी जिक्र किया, तो कमाल का असर जो है वो रखती है। अब अगर गर्म हवा में बंदा लेटना पसंद नहीं करता, फल वगैरह अगर इस्तेमाल करेगा तो तबीयत उसकी ज़्यादा ख़राब होगी। रोशनी और फिश का इस्तेमाल उसकी तबीयत को और ख़राब करेगा अगर वो मरीज़ एपिकाक का है तो। उसके बाद ये है कि मिठाई की उसको शदीद तरीन जो है वो ख्वाहिश होती है और खुशबूदार चीज़ों की, लेकिन ये है कि उसको हर किस्म की ग़ज़ा से नफ़रत होती है। अब इसकी जो माउन मेडिसिन है वो हैं क्यूप्रमेट और अर्निका। अब अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो है वो समटाइम सांस रोक लेते हैं और उनके जो चेहरे का रंग है वो ब्लू हो जाता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाती है और वो एक डका सा जो है वो लगता है और वालिदैन बड़े परेशान होते हैं और बड़ी मुश्किल से जो है वो सांस उनका बहाल होता है। एपिकाक प्लस क्यूप्रमेट, चूँकि क्यूप्रम जो है वो तशन्नुज की बहुत बड़ी मेडिसिन है, तो आप यहाँ पे अगर एपिकाक के साथ क्यूप्रमेट को मिलाकर अगर देंगे तो आप इंतहाई शानदार रिजल्ट जो है वो हासिल कर सकेंगे। और बच्चों में तो ये क्या बात है इसकी। तो ये चंद बातें थी एपिकाक की। एपिकाक बजाते खुद एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, इसको एपिकाक्वाना भी कहते हैं, इसका पूरा नाम जो है इस तरह लिखते हैं। और अक्सर जो दोस्त हैं इसकी स्पेलिंग लिखते हुए उनकी तबीयत ठीक हो जाती है कि इसको किस तरह लिखें। तो एपिकाक जो है इसको आप अंडरस्टैंड कर लें और आपको ये पॉलीक्रेस्टोमेटिस के अंदर इसका शुमार होता है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। समटाइम दुनिया जान की मेडिसिन जो है वो मतली पे नाकाम हो जाती है, आपकी एपिकाक जो है वो नाकाम नहीं होती। अच्छा, समटाइम इस तरह भी होगा कि आपके पास पेशेंट आएंगे, आप देखेंगे कि यार इसकी छाती जो है वो रेशे से भरी हुई है और इसको मुझे एपिकाक जो है वो देनी चाहिए या एंटम टाट, आप दोनों भी दे सकते हैं मिला के। आप देंगे वो काम नहीं करेंगे। वहाँ पे क्या करना है आपने, वहाँ पे आपने क्या करना है कि उनको एंटी मियास्मेटिक मेडिसिन देनी। अब बच्चों में क्या होता है कि वैक्सीन उनको लगती हैं और समटाइम ये होता है कि वैक्सीन लगने के साथ जो है वो बहुत सारे इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है कि आपकी इंतहाई सिलेक्टिव मेडिसिन जो है वो अपना काम प्रॉपर नहीं करती। यहाँ पे थूजा 1 की एक आध खुराक देगी अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। उसके बाद आप एपिकाक प्लस एंटीमोनियम टाट जो है ऐसे बच्चों को इस्तेमाल कराएंगे और आप खुश हो जाएंगे और उसके पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे कि वो जो एक समझे कि थैलों के थैले जो मेडिसिन उनके घरों में रखी होती है उससे ज़्यादा ये शानदार काम करती है। सब ये है कि आप होम्योपैथी की तरफ जब आएंगे और होम्योपैथी के जो एजाज़ है आप उससे फ़ायदा उठाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि होम्योपैथी जो है वो बच्चों के लिए, फीमेल के लिए, बुज़ुर्गों के लिए या ऑल वॉक ऑफ लाइफ की जो लोग हैं उनके लिए कितनी बेस्ट और इफ़ेक्टिव है। इस हवाले से आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।